ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है कितने टाइप्स का होता है, साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या विशेषता है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और साइनोबैक्टीरिया कहानी क्या क्या है, उसका लाभ क्या है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आइए आज की क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग माइकोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा जगत के क्या जीव था, तो मुंडा जगत के 3 जीव था, उसमें से 2 जीव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था बैक्टीरिया, दूसरा था साइनोबैक्टीरिया। आज पढ़ेंगे माइकोप्लाज्म के बारे में। चलिए, माइकोप्लाज्म क्या होता है, तो माइकोप्लाज्म जो होता है यह पृथ्वी पर के सबसे छोटा एकोस्कीय जीव है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर के सबसे छोटा एकोस्कीय जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्म। तो यह पृथ्वी पर क्या होता है, यह पृथ्वी पर के सबसे छोटा एकोस्कीय जीव होता है। इसे बहुरूपिया या जोकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बहुरूपिया या जोकर भी बोलते हैं। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसे बहुरूपिया भी कहा जाता है, जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपना रूप जो होता है बदलते रहता है, अपना आकार जो है दुश्मन से बचने के लिए बदलते रहता है, चेंज करते रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बहुरूपिया या जोकर भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगर यदि आपसे पूछा जाए कि माइकोप्लाज्म की खोज कौन किया, तो माइकोप्लाज्म की खोज जो है लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो इसका नाम जो है फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, वो था रूक्स और एक था नोकार्ड प्योरकल्चर। कौन? नोकार्ड प्योरकल्चर ने इसका क्या दिया? नाम दिया। अगर पूछा जाए कि खोज कौन किया, तो लुईस पास्चर ने। नाम किसने दिया? तो रूक्स और नोकार्ड प्योरकल्चर नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में इसका नाम दिया था। खोज कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्म, यानी माइकोप्लाज्म की विशेषता। क्या क्या विशेषता है माइकोप्लाज्म के? पहला विशेषता है कि माइकोप्लाज्म होता है यह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? यह एक कोशिकीय होता है, एक सेल से बना होता है, एक कोशिकीय होता है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है? उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? उपस्थित होता है। इसे बहुरूपिया या जोकर भी कहते हैं। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, क्योंकि जो है अपना आकार में बदलते रहता है। इसका कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है? घिरा रहता है। इसका कोशिका जो होता है प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है, जो किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसका प्लाज्मा झिल्ली अगर पूछा जाए तो किससे बना होता है? तो लिपोप्रोटीन से बना होता है। अच्छा, इसका कोशिका का डायमीटर कितना होता है? व्यास कितना होता है? तो 0.3 से लेकर यहाँ तक होता है 0.9 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.3 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर। चलिए, इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसमें प्रजनन जो होता है बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? तो एक कोशिका टूटकर, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा, तो उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बाइनरी विखंडन, यानी बाइनरी फ्यूजन। एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका का निर्माण करेगा, उसी क्या बोलते हैं? बाइनरी विखंडन। यह गैर गतिशील लेकिन सरकने वाली गति होता है। इसमें का जीव जो होता है माइकोप्लाज्म कैसे चलता है? तो माइकोप्लाज्म जो होता है सरक के चलता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है? तो माइकोप्लाज्म के कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है। माइकोप्लाज्म जो होता है मनुष्य के लिए चाहे किसी भी जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण कई सारा बीमारी जो होता है पैदा होता है माइकोप्लाज्म के कारण। अच्छा, माइकोप्लाज्म के कारण मानव में कौन कौन सी बीमारी होता है? तो माइकोप्लाज्म होमिस के कारण मानव के प्रजनन अंग जो होता है, प्रजनन अंग में सूजन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फूल जाता है। क्या होता है? या महिला हो या पुरुष हो, उसमें क्या होता है? उसके जनन अंग जो होता है क्या होता है? फूल जाता है। किसके कारण? माइकोप्लाज्म होमिस के कारण। और इसके बाद इसमें निमोनिया नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी होता है? यदि पूछा जाए निमोनिया नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो माइकोप्लाज्म होमिस के कारण होता है। किसी भी महिला या पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जनन अंग जो होता है फूल जाता है। किसके कारण? तो माइकोप्लाज्म होमिस के कारण। दूसरा है माइकोप्लाज्म होमिस के कारण पुरुष में क्या होता है? नपुंसकता होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। मतलब पुरुष जो होता है वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। तो किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्म होमिस के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण काफी असामान्य निमोनिया और रक्तस्रावी अवरोध होता है। फिर इसके बाद देखिए आगे अगला है कि माइकोप्लाज्म के कारण ही प्लूरोनिमोनिया रोग होता है। प्लूरोनिमोनिया रोग जो होता है ज्यादातर भेड़ बकरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भेड़ बकरी और जानवर में पाया जाता है। ये रोग जो होता है जानवर के जो थन जो होता है क्या होता है? थन में सूजन हो जाता है, थन जो होता है फूल जाता है।
और उसके प्रजनन अंग भी क्या होता है, प्रजनन अंग भी जो होता है फूल जाता है। किसके कारण, तो ये होता है माइकोप्लाज्म के कारण। कौन सा बीमारी, तो प्लूरोनमोनिया बीमारी। कौन सा बीमारी, प्लूरोनमोनिया। अब मनुष्य में कौन सा बीमारी होता है माइकोप्लाज्म होमिस के कारण, तो उसमें होता है निमोनिया और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फूल जाता है। अब इसके बाद देखिए पौधा में कौन कौन, माइकोप्लाज्म के कारण पौधा में कौन कौन सा बीमारी होता है, तो पौधा में पहला बीमारी होता है कि बैगन के पत्ता जो होता है छोटा हो जाता है। बैगन के पत्ता जो होता है किसके कारण छोटा होता है, माइकोप्लाज्म के कारण छोटा होता है। पपीता का गुच्छा जो होता है शीर्ष पे हो जाता है। पपीता का गुच्छा कहाँ पे हो जाता है, शीर्ष पे हो जाता है। किसके कारण, तो माइकोप्लाज्म के कारण। ईख का जो जड़ जो होता है लाल हो जाता है, किसके कारण, तो ये हो जाता है माइकोप्लाज्म के कारण।